हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको पंक्चुएशन कराने चल रहा हूँ। मैंने 15 तक कराया था, तो आइए 16 से देखते हैं। ठीक है। ये द आंसर ही सेड इज़ नॉट इजी। आप देखिए कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि ये आपके रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, सब्जेक्ट है। तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी एक कॉमा लगाएंगे, फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसे भी हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से ही करेंगे कि जैसे ही सेड बीच में दे दिया है और कोई इधर सब्जेक्ट दे दिया है, इधर वर्ब दे दिया है, तो ये किसका पार्ट है? ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, रिपोर्टिंग का तो है नहीं। तो इस पार्ट को आप इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे और इस पार्ट को भी आप इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, श्याम नॉट मोती डिड इट। तो श्याम नॉट मोती, जो नॉट मोती है वो एपोजिशन है श्याम का, तो आप इसे कॉमा में ही रखेंगे। ठीक है। और वैसे भी देखिए, किसी भी सेंटेंस के बीच में चाहे कोई वर्ड्स आए, फ्रेज आए, क्लॉज आए, तो भी उसे हम कॉमा में ही रखते हैं। इतना आप ध्यान रख कर चलेंगे। ठीक है। अब देखिए, डू व्हाट यू आर टोल्ड। तो डू से शुरू है, सेंटेंस इम्परेटिव हुआ, इसलिए फुल स्टॉप लगेगा और पहला लेटर कैपिटल होता है। ये जानकारी है ही आपको। पोस्ट दिस लेटर विल यू। तो देखिए, पोस्ट दिस लेटर आपका, और विल यू क्या है? क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन लगेगा, तो पहले पी कैपिटल लेटर में देखिए लिखिए। दिस लेटर के बाद आप एक कॉमा लगा दीजिए, जैसा यहाँ लगा हुआ है। फिर विल यू लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका ये पंक्चुएशन हो जाएगा। दिस इज हरीश बुक। तो देखिए, हरी क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका हरी, हरीश बुक। तो हरी कैपिटल में होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा कर लिखेंगे तो ये करेक्ट होगा। ठीक है। अब आप देखिए, आप यहाँ पर देखें कि है आपका, ही इज एन इंडियन, सी इज एन अफ्रीकन। तो देखिए, दो सेंटेंसेस को या तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ें या उनकी जगह पर सेमी कोलोन का प्रयोग कर दें तो भी वे सही होते हैं। और ही आप देखिए, एच कैपिटल लेटर में है ना आपका, तो इस प्रकार से सेंटेंस की शुरुआत में आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ओके। अब आप यहाँ पर देखें, व्हाट्स रॉन्ग अमर आई आस्क्ड। तो ये आई आस्क क्या है? आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो बाकी जो है रिपोर्टेड स्पीच है वो कामा इन्वर्टेड कामा में आप रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अमर, भाई क्या है? अमर प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। डोंट डू एज आई डू एज आई से। तो देखिए, पहली बात तो किसी विद्वान के द्वारा कही गई बात है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में ही रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, डोंट डू, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया है। फिर देखिए, दो सेंटेंसेस होते हैं तो या तो हम कोई कंजक्शन लगा दें या सेमी कोलोन लगा दें। ठीक है। तो उसको लिखा और आपका यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लग गया है, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है। वैसे किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर विशेष व्यक्ति के द्वारा या किसी राइटर के द्वारा कही हुई बात हो तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं। ठीक है। अब ओह ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड देखिए, ही एक्सक्लेम्ड क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, और ओ क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। इसीलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा में रख करके एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आई वांट ए पेन, ए वॉच, ए नोटबुक। तो देखिए कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब जुड़ते हैं ना, तो हम उन्हें कॉमा से अलग करते हैं अगर दो से अधिक हैं, और लास्ट वाले में क्या लगाते हैं? एंड। तो आई वांट ए पेन, ए वॉच, ए नोटबुक एंड ए बैग। ठीक है। अब देखिए कि ऊषा माय ब्रदर्स डॉटर इज गेटिंग मैरिड नाउ। देखिए, ऊषा, भाई कैपिटल लेटर में यू रहेगा। अब ऊषा का अपोजिशन है माय ब्रदर्स डॉटर।
ठीक है। तो इसको हम किस में रख देंगे, इसको हम रखेंगे इन्वर्टेड कह रहे हैं, कॉमा, डबल कॉमा में रखेंगे ना भाई। अपोजिशन किस में रखा जाता है, डबल कॉमा लगाएंगे। आप देखिए यहाँ एक ऊषा के बाद कॉमा लगा है और एक कॉमा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ लगा होगा, नहीं दिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन लगा है। अब आप यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये देखिए, आई एम गुड एट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट बैड एट हिंदी, ठीक है, एंड इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसको तो आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कैपिटल लेटर में करेंगे, और यहाँ तक तो आप जाने हैं कि आई कैपिटल लेटर में रहेगा। और जैसे कि बट, स्टिल, ठीक है, ये सब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, उसको आपको लगाना चाहिए, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आप जानते ही हैं। तो अब देखिए, गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी कैपिटल लेटर में रहेगा, प्रॉपर नाउन है। फिर द फादर ऑफ द नेशन, ये अपोजिशन है गांधी जी का, तो इसे हम डबल कॉमा में रखेंगे, ठीक है। बाकी सेंटेंस आपका एसेटिव है, आपने पूरा लिखा और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब ओ में ओ जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा जब हम इसको ओ को इंटरजेक्शन के रूप में यूज करते हैं, ठीक। अब ओ लॉर्ड का जब हमने यूज किया तो लॉर्ड तो क्या है, भगवान के लिए आया, तो कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है। अब हैव मर्सी अपॉन अस, अब हमने यहाँ तक इसको आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट है कि व्हेन द बेल रिंग्स, तो ये सेंटेंस आपका क्या कौन सा हो गया, अभी एडवर्ब आप टाइम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कॉमा लगाकर ही दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, व्हेन द बेल रिंग्स वी शैल गो टू द क्लास, ठीक है। तो जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं, तो अगर व्हेन शुरू में आ गया है तो हम इधर कॉमा देंगे, अगर इफ़ यहाँ आ गया है तो इधर कॉमा दे देंगे, ठीक है। वो तो कंडीशन का हो गया, लेकिन आप ये जानिए इसे एज सून एज का प्रयोग करें तो भी कॉमा देंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। अगर बीच में यूज करते हैं व्हेन का तो कॉमा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।